पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश का एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद पामगढ़ से लेकर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मच गया। पहले आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसे लेकर पूरा हंगामा खड़ा हुआ है। हाँ दीदी। हाँ बता, क्या हुआ रोशन? बात किया हूँ। हाँ। तो दीदी वो लोग ये बोल रहे थे कि हाँ। 3 लाख को ना अभी दे देते हैं 28 या 29 को, फिर ना हाँ। इस महीने बोल रहे हैं कि 8 लाख करा देते हैं करके दीदी, फिर अगले महीने से ना ठीक है 10 हाँ। करा देंगे, ऐसे करके बोल रहे दीदी। थोड़ा सा किसके देखिए 3 ना। को दोगे? तो उस 3 को किसको दोगे? 3 को अभी आपको देते करके। और एसडीएम को? मेरा ठीक है, मेरा 3 अभी कर दो। एसडीएम को भी तो देना पड़ेगा आप लोग को। तो अभी सिस्टम तो शुरू से ही सबको शुरू रखना पड़ेगा ना। हाँ। क्योंकि फिर ये लोग अड़ंगा लगा देंगे बेटा। हम्म। तो एसडीएम का तो आपको देना ही पड़ेगा ना 2। हाँ। एक बार कलेक्टर का तो 1 महीना चला भी लूंगी मैं अपने में से देके। ठीक है दीदी, मैं बोलता हूँ। अभी ठीक है ना, अभी तो आप 5 कर लो कम से कम। मेरा 3 और एसडीएम का 2 है ना। वो कर लो, मैं एसडीएम से काम चला लूंगी, कलेक्टर को समझा लूंगी, मेरे में का दे दूंगी। ठीक है। ठीक है दीदी। लेकिन अगले महीने से ध्यान रखना। अगले महीने हाँ। शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है दीदी, प्रणाम। ठीक है बेटा। हाँ। कथित ऑडियो वायरल होने के बाद पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश ने जिला मुख्यालय जांजगीर में प्रेस वार्ता आयोजित कर वायरल कथित ऑडियो को सिरे से खारिज किया। उन्होंने वायरल ऑडियो के संबंध में और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। वो फेक ऑडियो है, एआई से उसको निर्मित किया गया है। वो मेरी वॉइस भी नहीं है और मैंने इस तरह का कभी किसी से कोई बात नहीं किया है। जो बात मैंने किया ही नहीं है उसके बारे में मैं क्या आप लोग को बोलूं। मैं पहले ही बोली कि वो एआई द्वारा निर्मित ऑडियो है और जिस मीडिया ने उसको वायरल किया है उसने वहां पर लिखा भी है कि सीजी बॉक्स इस ऑडियो को पुष्टि नहीं करता है। मैं एफआईआर कराऊंगी क्योंकि इससे पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी कि मेरा कोई ऑडियो तैयार किया जा रहा है एआई के माध्यम से, और कल ये मुझे मिला है। तो मैं आज ये एफआईआर कराऊंगी सबसे पहले कि पहली बात तो ये जिन्होंने ऑडियो बनाया है उसके खिलाफ एफआईआर कराऊंगी। वो पुलिस प्रशासन खोजेगी किसने ऐसा किया है और इस ऑडियो को पत्रकार को किसने दिया है, ये भी उसमें नाम रहेगा। और दूसरी चीज़ें, मेरी बात जो हुई है, जिसको मैंने स्वीकारा है कि मेरी बात कब हुई है, मैं उसके बारे में भी, जिस इंसान से मेरी बात हुई है उसने एक जनप्रतिनिधि का बिना उसके परमिशन के उसके ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, वायरल किया है, उसके नाम से भी एफआईआर नामजद कराऊंगी। पत्रकार देवेश तिवारी के खिलाफ भी एफआईआर करने की बात कर रहे हैं और कौन कौन लोग शामिल है इस साजिश में? मैं पत्रकार देवेश तिवारी के खिलाफ एफआईआर की बात नहीं कही हूँ। पत्रकार देवेश तिवारी को लोगों ने दिया है उसको न्यूज़ बना के वायरल करने के लिए। क्या वो ऑडियो एडिट है? ऑडियो एडिटेड है, ऑडियो एआई है। मेरी इस तरह की कोई बात किसी से नहीं हुई है और मेरी जो बात जिससे हुई है मैंने उसका आपको पूरा प्रूफ दे दिया है यहाँ पर आपके अभी पत्रकार वार्ता में। और ये किसी जनप्रतिनिधि के छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का कृत्य जो कर रहे हैं उसके खिलाफ एफआईआर होगा। सरकार के द्वारा आपको फोन लगा के पूछा गया है उस ऑडियो के बारे में, उस पर भी एडिट होने की बात करिए। आप किस तरह की एडिट हुआ? वो पत्रकार वही हैं देवेश तिवारी जी जिन्होंने उस वहाँ के रेत घाट को चलाने के लिए मुझसे फ़ोन में संपर्क किया था। मैंने उनको मना किया, उसके बाद उन्होंने अपने 2 आदमी को मेरे घर भेजा, मैंने उनको भी मना किया। इसलिए कहीं ना कहीं इस बात को उन्होंने वहाँ से तो हटा दिया है, क्योंकि जिस बात की आप बात कर रहे हैं उस रेत घाट के बारे में तो आप भी संपर्क किए थे मेरे से। जब मैंने आपकी बात नहीं मानी तो मैं इन लोग की बात कैसे मानी होंगी जिसको आप वायरल कर रहे हैं, ये बात हुई। देखिए ये बहुत बड़ा रैकेट है। पामगढ़ विधानसभा में जितने भी घाट चल रहे हैं सारे अवैध हैं और इसमें बड़े बड़े लोग हैं और ये लोग पहले से करते आ रहे थे। अब इनको परेशानी हो गई है। हर गलत काम जो हो रहा है विधायक उसके जांच की मांग कर रही है, विभाग से चिट्ठी लिख के जानकारी मांग रही है, आरटीआई लगा के जानकारी मांग रही है। इसलिए सब लोग इस तरह की साजिश रच रहे हैं। कुछ लोग शामिल हैं जिनका नाम मीडिया के सामने आप बताना चाहेंगे? मैंने बताया राजेश भारद्वाज जो सरकारी ज़मीन को खरीद फरोख्त कर रहा है, नाम में अपने चढ़ा के वो लोगों को बेच रहा है। उसमें एक राजू टंडन है, उसमें एक जायसवाल है चंडीपारा से, उसमें एक राजेश लहरे है, उसमें
संजू रत्नाकर हैं, सब हैं। कुछ पार्टी के भी नेता शामिल है इसमें? राजेश भारद्वाज कांग्रेस पार्टी का ही नेता है, अपने आप को युवा नेता, वो अपने आप को युवा नेता कहता है। जिला पंचायत सदस्य के पति का नाम मैंने इस उसमें नहीं लिया है, मैंने इसलिए लिया है कि सोशल मीडिया में जो वो लोग लिखते हैं उसके बारे में लिया है। इस पूरे मामले में राजेश भारद्वाज का नाम निकलकर सामने आया है। शुक्रवार की शाम राजेश भारद्वाज ने जांजगीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, उनका काम है केवल आरोप लगाना, है ना। वो मेरे के ऊपर लगाई आरोप, और जितने भी मतलब उनके अगेंस्ट जो दिख रहा है, उनको लग रहा है, वो तो मीडिया वाले के ऊपर भी आरोप लगा रही है कि आप ही मेरे साथ ऐसा किए करके। अब वो कितना तक सही हो, उनके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, मैं उनको पहली बार आज तक देखा भी नहीं, उनसे पहली बार मतलब बात आज हुआ है मोबाइल में, वो भी आपके माध्यम से। नहीं, मेरे ख्याल से ऑडियो के बारे में मैं ये बोलूंगा, AI जनरेट होता है तो AI में क्या कपड़ा और कलर चेंज होता है, न कि आवाज। अभी इतना आधुनिक हो गया हमारे देश के AI, ये मुझे पता नहीं है। जमीन को हेरा फेरी किया है, देखिए, जो सरकारी जमीन है या जो हेरा फेरी की बात आ रही है, वो जांच करा है, जांच के विषय है। भाई सक्षम अधिकारी है, यदि गलत है तो उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, जो गलत हुआ है कुछ उनको कार्रवाई की जाए। विधायिका मैडम का ये कहना है कि मैं जमीन को लेकर शिकायत की थी और ये 9 महीने जो है। जहाँ तक बोल रहे हैं, मैं सुना था कि जमीन को जो भी खरीदी बिक्री जो करते हैं, उनसे विधायक के द्वारा तो कमीशन भी मांग रहा है। ये सुनने वाली बात है, कहाँ तक सही वो बता पाएंगे जो लेने देने वाले हैं। देखिए, ये ऑडियो होने के बाद क्षेत्र में केवल एक ही चर्चा हो रही है, ये विधायक जब से आई है यहाँ केवल पैसे और केवल हर पैसे का ही कागजबाजी हो रहा है। अब हर किसी के मुंह में केवल विधायक के बारे में चर्चा हो रहा है। पार्टी कुछ है क्या? पार्टी में अभी मैं हमारे जिलाध्यक्ष हूँ। ऑडियो लगता है AI तो भैया कपड़े और कलर चेंज कर सकता है। आज तक रिकॉर्डिंग और ऑडियो के बारे में ही सुना मैं। यदि इतना पावरफुल हमारे देश का AI है तो बहुत ऊपर तक जा रही है, ये सोचने वाली बात है। हो सकता है मीना से मेरा उसमें कुछ हुआ था, नहीं हुआ था बात नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। उनके प्रचार में ये हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं जा रहा था, मेरे को मना ली थी, मैं मान गया था, छोटा भाई ऊपर गया, मैं गया था। देखिए, वो क्या है, अपना आरोप निराधार है, उसका कोई मतलब वो नहीं है। कब क्या बोल रही है, कब क्या बोल रही है, अपने ही खुद बोल के बोल रही है कि भाई आपसे बात हुआ है, हाँ जानता हूँ करके फिर वो नट दे देंगे। तो ये नहीं बोल सकते कि वो बात सही है कि गलत है। अब कल क्या बोलते उसके ऊपर है वो। अगर इस तरह से आपके मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर ऐसा हो रहा है बार बार, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे प्रशासनिक जो है ना, जो इसका कुछ नियम होगा बताइए, उसमें मानहानि का दावा भी करूंगा मैं। कई बार गया था, मैं 3 महीने से जा रहा हूँ। मैं अपने काम से मैं 3 महीने से जा रहा हूँ, तहसील कार्यालय 3 महीने जा रहा हूँ। उस पर आपको दिख रहा है कि बार बार मेरे को बस बोल रहे हैं कि विधायक महोदय से आप फोन में बात करवाइए, फिर आपका काम होगा। बिल्कुल हो सकता है कि वो पद में, यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना। विधायक से उनके प्रतिनिधि से मेरा खतरा है। विधायक से हरमन जी है। मैं चाह रहा हूँ कि FIR कल की बात हुआ था, आज 24 घंटे ज्यादा हो, अभी तक FIR क्यों नहीं हुआ? भाई उचित कार्रवाई करे, FIR करे, जो गलत है उसको तत्काल उसको कटघरे में पेश करे। मेरे जमीन को भी जांच करवाए। मैं तो चाह रहा हूँ ना, जांच हो, निष्पक्ष हो, लेकिन जिला या सक्षम अधिकारी से, मतलब विधानसभा स्तर में अधिकारी से ना हो, क्योंकि होगा तो मतलब निश्चित उनके फेवर में होगा। देखिए, मेरे को कुछ गाइड करेंगे कि इसमें FIR हो सकता है तो मैं बिल्कुल करूंगा। मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है इस बारे में कि वो विधायक है उसके ऊपर FIR कराऊंगा, होगा भी नहीं होगा, कोई कह नहीं सकते। निश्चित मैं इसके बाद अभी किसी वकील के पास जाऊंगा, यदि वो बोलेंगे कि मेरा वकील सही में अच्छा सलाह देंगे तो बिल्कुल करूंगा। मैं क्यों नहीं करूंगा भाई, मानहानि दावा करूंगा या केस होगा वो भी करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा। देखिए, ये निश्चित मैं सुना हो कि क्षेत्र में जितने भी सरपंच है वो है, उनके द्वारा केवल कमीशन से बंधा हुआ, केवल मेहनत का पैसा लेने आती है। ये सुना हो, नहीं सुना वाली बात नहीं है। आज भी किसी सरपंच से आपको लगा पूछेंगे तो बता देगा, ये किसी से अछूता नहीं है। कार्यकर्ता तो सरपंच है, ये अछूता नहीं है। आप चाहेंगे जांच करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद
पामगढ़ से लेकर जिला और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। कुछ ज्योतिष पंडितों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शनि और राहु केतु वक्री हो गया है। जहां कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं तो वहीं आए दिन नए नए मामले उजागर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में चैतन्य बघेल का नाम आने के बाद ये एक नया बखेरा शुरू हो गया है। उसके पहले सक्ती जिले के 2 विधायकों का शेयर मार्केट के मामले में और नोटों की गड्डी के साथ वायरल वीडियो में कांग्रेस की छवि धूमिल हुई थी। इस ताजा मामला में बवाल अभी और क्या क्या होना है यह तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, चुनाव में करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस छिन्न भिन्न होते दिख रही है। जबकि चुनाव हारने से सबक लेते सभी एकजुट होकर एक ऐसी रणनीति के तहत काम किया जाता जिससे आगामी चुनाव में जीत हासिल हो सके। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी और कितने लोग मीडिया से मुखातिब होंगे यह देखना काफी दिलचस्प होगा। चौथा स्तंभ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, जांजगीर चांपा। अंजल की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।